तो नमस्कार मेरे प्यारे साथी, मैं आपका अपना अमित सर। आज तो मेरे तमाम साथी यदि आपसे पूछेंगे बताओ आज जो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव में स्पीड कैसे बढ़ाए। आप जो ऑब्जेक्टिव मारते हैं इसमें बहुत सारे बच्चों का ऑब्जेक्टिव में स्पीड जो है वो बहुत कम है। तो सबसे पहला मेरे तमाम साथी मन में ये जो सवाल है, हम ऑब्जेक्टिव के स्पीड को कैसे बढ़ाए, यही तो मन में प्रश्न है। देखो मेरे तमाम साथी, यदि आपसे पूछेंगे ऑब्जेक्टिव में यदि स्पीड बढ़ाना है तो सबसे पहले आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज, आप बोलिएगा क्या नॉलेज होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। यदि आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप सपना छोड़ दीजिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव में स्पीड बढ़ेगा। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिसके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसका जो देखे हैं वो ऑब्जेक्टिव जो मारने का कैटेगरी है बहुत सोलो है। तो मेरे तमाम साथी, इस सोलो को स्पीड बढ़ाने का काम करने के लिए सबसे मेन जो फैक्टर है, सबसे बड़ा जो जड़ है, यदि आपसे पूछेंगे बताओ वो क्या है मेरे तमाम साथी, आप याद रखिएगा सबसे बड़ा जो फैक्टर है, नॉलेज रहते हुए भी यदि आपका स्पीड नहीं बढ़ रहा है तो आप सबसे बड़ा काम कीजिए, प्रैक्टिस। क्या कीजिए? प्रैक्टिस। ये क्या जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, आप सपना छोड़ दीजिए कि हमारे पास नॉलेज है, हम ऑब्जेक्टिव में कुछ कमाल कर जाएंगे। तो यदि आपके पास नॉलेज है भी है तो आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना गारंटी देते हैं आपका ऑब्जेक्टिव मजबूत होगा और ऑब्जेक्टिव में स्पीड बढ़ जाएगा। यदि आपके ऑब्जेक्टिव का रफ्तार यदि अभी 20% है, हम इतना गारंटी देते हैं, आप हर दिन सेट मार के देखिए, हर एक दिन ऑब्जेक्टिव नए नए सॉल्व करके देखिए, आपका रफ्तार यदि 80% नहीं बढ़ा तो मेरा इस वीडियो में आप लाइक मत कीजिएगा। इसके बाद जैसे उदाहरण से समझ लेते हैं, ये जो मैं छोटी बच्ची है, ये पहले दिन क्या बजाने चले गया? शहनाई बजाने चले गया। देखो जैसे पहले दिन ये शहनाई बजाने गई, उससे शहनाई नहीं बजा। अब बताओ ये छोड़ देता तो शहनाई उससे नहीं बजती, लेकिन ये बच्ची क्या किया? प्रैक्टिस किया, हर एक दिन प्रैक्टिस किया और एक दिन इतना मधुर शहनाई बजाया, पूरे गांव वाले सुनते रह गए। तो किससे? इस बच्चे की क्या, यदि आपसे पूछेंगे क्या देखा गया? प्रैक्टिस। तो इसीलिए प्रैक्टिस मायने रखता है। तो इस बच्चे का क्या हो गया? शहनाई बजाने में कमाल कर दिया। इसीलिए आपको बोले आप क्या कीजिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आपसे पूछेंगे बताओ मेरे तमाम साथी, प्रैक्टिस के बाद आपसे पूछेंगे अगला जो हम लोग का है, यदि आपसे पूछेंगे बताओ अगला टाइम मैनेजमेंट। सिर्फ ऑब्जेक्टिव, यदि आपका स्पीड, यदि आपके ऑब्जेक्टिव में स्पीड बढ़ जाएगा, इतना गारंटी लेते हैं आपका टाइम भी मैनेजमेंट हो जाएगा। यदि आपके ऑब्जेक्टिव में स्पीड नहीं रहेगा तो आप कदापि एग्जाम के अंतर्गत टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। जब आप ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत स्पीड नहीं रहेगा तो आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं रहेगा। जब टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो आपका सब्जेक्टिव छूटेगा। जब सब्जेक्टिव छूटेगा तो आप जो सपना देख रहे हैं हाई लेवल वाला, कुछ अच्छे एग्जाम में कर जाएंगे, वो सपना छोड़ दो। क्योंकि मेरे तमाम साथी, यदि आपका रिजल्ट में बढ़िया नंबर नहीं आएगा तो लोग नहीं देखेंगे कि आप कितने पढ़े थे, आप कितने मेहनत किए थे, आप कितने दिन कोचिंग गए थे, आप कितना दिन रात एक किए थे, ये कोई नहीं देखेगा। इसीलिए एग्जाम में यदि कोई भी चीज जरूरी है तो वो है टाइम मैनेजमेंट। तो इसीलिए मेरे तमाम साथी, आपको मेन चीज बताना था हमको कि आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो ऑब्जेक्टिव में स्पीड बढ़ेगा। इसीलिए कहा गया है बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम लोग को कोशिश करते रहना है, स्पीड बढ़ाते रहना है, वो भी स्पीड बढ़ेगा प्रैक्टिस के थ्रू। तो मेरे तमाम साथी, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो एक बार दबा करके लाइक जरूर कीजिएगा। एक लाइक से आपका मोटिवेशनल मिलता, हमें कुछ नए लाने का प्रयास करते हैं। साथ ही यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे तमाम साथी जय हिंद।